नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट अमृता रावत उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट पौड़ी से हूँ और मैं आप सभी लोगों को कानून से संबंधित जानकारी समय समय पे देती रहती हूँ ताकि आप सभी लोगों को भी उन सारी बातों का पता चले जो जिससे आप अनभिज्ञ होते हैं और हमेशा डरे सहमे रहते हैं। और कोई भी अगर आप सही काम भी करना चाहते हैं तो आपको एक कानून का डर सताता है, तो उसी डर को दूर करती हूँ मैं। और जो भी समय समय पे सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट जो भी आते रहे हैं, मैं आपको उनसे भी अवगत कराती हूँ। आज जिसकी मैं बात करूंगी वो है निठारी हत्याकांड के बारे में। जी हाँ साथियों, आपने बहुत पहले, कुछ साल पहले आपने सुना होगा कि निठारी हत्याकांड, जिसमें कि छोटे छोटे बच्चों के बहुत ही बेरहमी से जो है हत्या कर दी गई थी और एक डॉक्टर था जो कि उनके छोटे छोटे पीस करके खाता भी था, उनके साथ गैंग रेप भी करता था और कुछ उनमें बड़ी लड़कियां भी थी, कुछ लेडीजें भी थी। तो उस हत्याकांड में निसंदेह उन दोनों को ही जो है सजा होनी चाहिए, लेकिन आज जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। और यह एक सोचनीय विषय है कि सीबीआई ने आखिर कैसी जांच उसमें करी है कि जो कि उन दोनों के खिलाफ कोई सबूत मिल ही नहीं पाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और आज का ये वीडियो आप पूरा देखिएगा ताकि आपको ये पता चल सके कि किस तरीके से निठारी हत्याकांड में कई दर्जनों बच्चों की हत्या करने के बाद भी जो है एक डॉक्टर और उसका नौकर छूट चुका है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि निठारी हत्याकांड आखिर कब हुआ था और ये है क्या निठारी हत्याकांड। तो सन 2005 में नोएडा के जो है गौतम बुद्ध नगर में एक डॉक्टर और उसका नौकर रहता था और उन दोनों के द्वारा छोटे छोटे बच्चों को मारा गया। कुछ उसमें महिलाएं भी थी, कुछ यंग लड़कियां भी थी। और उनको वो क्या करते थे, छोटे छोटे टुकड़ों में पहले तो उनको बेहोश करते थे, उनका रेप किया जाता था, उनकी आंखें निकाल दी जाती थी और उनके जो सॉफ्ट सॉफ्ट से पार्ट्स होते थे उन्हें वो खाते भी थे, ये खुद उनका कहना था। और उसके बाद वो उनको छोटे छोटे पीस में जो है अपने पहले वो उसने गार्डन में गाड़े बच्चों के पीस, और उसके बाद जो है वो उसके बगल से जो नाला जाता था उस नाले में वो फेंक दिया करते थे बोरी में बंद करके। अब ये बात कब खुली, जब एक दिन एक लड़की पायल अपने पिताजी को यह बोल करके गई कि पापा मैं जो है उस कोठी में जा रही हूँ। तो उसके पापा ने कहा ठीक है। वो एक रिक्शे में बैठ करके उस कोठी के बाहर उतरी और उस रिक्शे वाले को उसने कहा कि आप यहाँ पे भैया ठहरिए, मैं अंदर से अभी आके आपके पैसे देती हूँ। लेकिन उसके बाद जब वो बहुत देर तक बाहर नहीं आई तो रिक्शे वाले ने उसका जो डॉक्टर का जो नौकर था उससे पूछा कि अभी अभी एक लड़की पायल अंदर गई है, तो वो अभी तक बाहर नहीं आई है, उसने मुझे पैसे देने हैं, आप मुझे उससे जो है कहिए कि वो प्लीज बाहर आए। तो उसके द्वारा जो है रिक्शे वाले की बात सुन के सुरेंद्र कोहली, जो कि पुंडेर का नौकर था, उसके द्वारा ये बताया गया कि अंदर तो कोई भी लड़की नहीं आई है और आप यहाँ से जाइए। तो फिर रिक्शे वाले को ये बात हजम नहीं हुई और वह तुरंत जो है उस लड़की के घर पहुंचा और उसके पिताजी से जो है किराए के पैसे मांगने लग गया। तो जब पायल के पिताजी ने पूछा कि आखिर पायल गई कहाँ है और उसने तुम्हें किराया क्यों नहीं दिया, जब ये सारा वाकया रिक्शे वाले के द्वारा उसके पायल के पिताजी को बताया गया, तब पायल के पिताजी उस पहले कोठी के बाहर गए। जब सुरेंद्र कोहली के द्वारा मना किया गया कि यहाँ कोई लड़की नहीं आई है, फिर वह जो है गौतम बुद्ध नगर के नज़दीक के थाने में गए और थाने में रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करी, लेकिन थाने वालों ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। धीरे धीरे करके जब उस स्थान से, उस जगह से कई और बच्चे खोने लग गए, लेकिन थाने वालों ने किसी की भी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। पायल के पिताजी फिर एसएसपी के पास गए और एसएसपी के पास जो है अपनी बेटी पायल के खोने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसके बाद जो है धीरे धीरे ये मामला खुला और धीरे धीरे इसकी छानबीन जब शुरू की गई तो पंडेर और उसके जो नौकर था सुरेंद्र कोहली, उस पे जांच शुरू करवाई गई। और धीरे धीरे जब जांच की परतें आगे बढ़ती गई तो बड़ी ही शॉकिंग न्यूज़ सबके सामने आती गई, क्योंकि उसके घर के अंदर से कई बच्चों के स्कूल बैग मिले, वहाँ पे एक ऑपरेशन थिएटर बना रखा था, वहाँ उन्होंने खून ही खून कई जगह पे मिला। और जब उनसे पूछा गया कि पायल आखिर है कहाँ,
तो सुरेंद्र कोहली के द्वारा ये बताया गया कि मैंने उसका मर्डर किया, उसके बाद मैंने उसका रेप किया, उसकी दोनों आंखें निकाली और एक बोरी में भर के मैंने उसके घर के पीछे वाले नाले में उसको फेंक दिया। ये सुनते ही गाजियाबाद पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई साथियों, क्योंकि ऐसा वाकया आपकी अगर सोसाइटी में यानी कि आपके अगल बगल किसी घर में अगर ऐसा हो रहा है और आपको पता चल जाए तो सोचिए आपकी क्या हालत होगी। यही हालत उस समय गाजियाबाद पुलिस की हुई थी। फिर जब धीरे धीरे वो घर के अन्य हिस्सों में गई पुलिस और अन्य हिस्सों की जांच पड़ताल शुरू की गई तो पता चला कि 3 से 4 दर्जन बच्चों की हड्डियां उस नाले से बरामद हुई। 1 दर्जन बैग उसके घर के अंदर स्टोर रूम से मिले और उसके बाद कई महिलाओं की हड्डियां भी, क्योंकि ये सारी जांच जो है वहां पे मिली हड्डियों के आधार पर ही की गई थी। और उसके बड़ी बड़ी हड्डियां जब मिली तो ये भी सुरेंद्र कोहली के द्वारा बताया गया कि कई इसमें 17 से 18 साल की लड़कियां भी थी और उसके कई महिलाएं भी थी जो कि काम करने के चक्कर में यहाँ कोठी में आती थी और फिर हम उन्हें जाने नहीं देते थे। ये सारा वाकया जब गाजियाबाद पुलिस के सामने आया तो धीरे धीरे करके पुंडेर और सुरेंद्र कोहली जो कि उसका डॉक्टर का नौकर था उस पर शिकंजा कसता गया और सुरेंद्र कोहली के द्वारा ये बताया गया कि मैं गेट में बैठ के चॉकलेट और टॉफ़ी लेकर के बैठा रहता था कि कोई बच्चा आए और मैं उसे चॉकलेट और टॉफ़ी दे करके जो है अंदर झांसे में लेके अंदर बुला लेता था और उसके बाद फिर हम उसके साथ ऐसा ऐसा काम करते थे। अब जब धीरे धीरे मामला खुलता गया और उसकी परतें खुलती गई तो मामला जो है गाजियाबाद पुलिस के साथ साथ जो है सीबीआई की जांच भी इसमें शुरू करवा दी गई। और जब सीबीआई की जांच शुरू करवा दी गई तो सन 2017 में गाजियाबाद की जो है स्पेशल कोर्ट थी 2017 में उसने जो है सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर को जो है फांसी की सजा सुनाई। सजा इस आधार पर सुनाई थी कि सुरेंद्र कोहली ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इसके अलावा सीबीआई और गाजियाबाद पुलिस के पास कोई भी एविडेंस नहीं था। कोई भी का मतलब है कि जब उन्होंने बच्चे अंदर लिए उसको देखा किसी ने नहीं, जब उन्होंने उन बच्चों के छोटे छोटे टुकड़े करके उस गड्ढे में डाले उसको देखने वाला कोई नहीं था, उसका कोई एविडेंस नहीं मिला। बच्चे कब अंदर गए, एक वो रिक्शे वाला था जो पायल के साथ गया था लेकिन उस रिक्शे वाले ने भी डर के मारे कुछ नहीं बोला। इसी तरीके से कई एविडेंस है जिसकी ना तो छानबीन की गई है। सबसे ज़्यादा सोचनीय बात यह है कि गाजियाबाद की पुलिस के द्वारा भी जो है बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी और कहीं कराई भी नहीं जाती है साथियों। बच्चे जब भी मिसिंग होते हैं तो थाने वालों के द्वारा एक यही रवैया रहता है कि अभी 24 घंटे होंगे, अभी इतने घंटे होंगे, बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई जाती है। अगर ऐसा होता तो शायद इतने बच्चे निठारी कांड में नहीं मारे जाते। साथियों 2017 में गाजियाबाद की स्पेशल कोर्ट ने जो है सुरेंद्र सिंह कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर को जो है कि फांसी की सजा सुनाई। लेकिन इसके बाद जब वो अपील में गए और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है सबूतों के अभाव पे, यानी कि हाई कोर्ट के द्वारा ये मानना था कि एक आदमी का जो है कन्फेशन एक परफेक्ट एविडेंस नहीं है फांसी की सजा के लिए। क्योंकि कन्फेशन आप लोगों को भी पता होगा कि जब पुलिस के साथ सामने जो है कन्फेशन किया जाता है, इकरारे जुर्म किया जाता है, तो उसे जो है कोर्ट इतना तवज्जो नहीं देती, क्योंकि हो सकता है कि कोर्ट के सामने आने से पहले पुलिस ने उसे इतना डरा दिया है कि वो कन्फेस कर रहा है कि ये कांड, ये जो घटना है वो मैंने ही करी है, ये मर्डर मैंने ही किया है। और उसके बाद उसमें एक और पेचीदगी थी कि जब जो है उसको कोर्ट के सामने पेश किया गया या जब उसे अरेस्ट किया गया तो तब से लेकर के और कोर्ट के सामने पेश होने तक उसका कोई भी मेडिकल नहीं कराया गया था। किसका? सुरेंद्र सिंह कोहली का। तो कोर्ट ने ये माना कि जब उसका मेडिकल नहीं करवाया गया इसका मतलब इसका भी कोई सबूत नहीं है पुलिस के पास कि उसके पुलिस के द्वारा जो है सुरेंद्र सिंह के कोहली के साथ मारपीट नहीं की। हो सकता है मारपीट के कारण जो है सुरेंद्र सिंह कोहली ने सब कुछ इकरार जुर्म कबूल किया हो, कन्फेस किया हो। तो जो ऑनरेबल जो हाई कोर्ट इलाहाबाद की थी उसने ये सारी बातें कही और 2 जजों की पीठ ने यानी कि जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने और जस्टिस सैयद आफ्ताब हुसैन रिजवी ने जो है ये फैसला सुनाते हुए 16 अक्टूबर 2023 को कहा कि सुरेंद्र सिंह कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर की जो है फांसी की सजा को जो है रद्द किया जाता है। जी हाँ साथियों, ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने जो है 2 जजों की पीठ ने जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सैयद आफ्ताब हुसैन रिजवी ने जो है
सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पुंडेर की जो है फांसी की सजा को खत्म कर दिया और सीबीआई और गाजियाबाद पुलिस को फटकार लगाते हुए ये कहा कि उनके द्वारा जांच को सही तरीके से नहीं किया गया था। जैसे जैसे कि उसके अगल बगल जो घर थे उनकी कोई भी बयान नहीं लिए गए थे किसी के, उसके घर को सीज नहीं किया गया था, बहुत देर बाद उसके घर को सीज किया गया। और जब सुरेंद्र सिंह कोली जब कन्फेस कर रहा था उससे पहले और उसके बाद उसका कोई भी मेडिकल नहीं किया गया। बच्चों की एफआईआर दर्ज सही समय पे नहीं की गई। इसके साथ ही बच्चों के घर वाले जो थे उनके सही तरीके से बयान नहीं लिए गए। वो तो रिम्पा हलदार करके एक लड़की थी, जब उसके पिताजी ने ये ठान लिया कि मैं आगे इस लड़ाई को जारी रखूंगा, तब जाके इतना बड़ा खुलासा हो पाया साथियों। और सुरेंद्र सिंह कोली और मनिंदर सिंह पुंडेर जैसे हत्यारे और हैवान, आप इनको राक्षस की श्रेणी में भी नहीं रख सकते हैं साथियों। लगा दिए, छोटे छोटे बच्चों को मारना और उसके बॉडी पार्ट्स खाना कितना घिनौना काम है। हमें तो सोच के भी इस चीज़ से घृणा होती है और ऐसे आदमियों को समाज में रहने का भी कोई हक नहीं है। और जो ये इनकी आज फांसी की सज़ा जो रद्द की गई है, निसंदेह जिनके बच्चे गए हैं और जिनकी बहनें गई हैं, जिनकी बेटियां गई हैं, उनके दिलों पे आज क्या गुजर रही होगी ये हम समझ सकते हैं। कि जबकि ये जानते हुए कि हड्डियां वहीं से बरामद हुई हैं, बच्चों के बैग वहीं से बरामद हुए हैं, फिर भी सीबीआई और गाजियाबाद पुलिस के द्वारा जो है सही एंगल से जांच न करने की वजह से जो है कि आज ये दोनों हत्यारे रिहा हो चुके हैं। हालांकि सुरेंद्र सिंह कोली पे जो है अभी भी जो है कि 2-4 मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन उनमें कोई इतना बड़ा जो है मतलब जिसमें फांसी की सजा सुनाई गई थी गाजियाबाद कोर्ट स्पेशल कोर्ट के द्वारा जो है, वह सजा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है खत्म कर दी गई है। अब 2-4 उसके छोटे छोटे मुकदमे चल रहे होंगे तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है साथियों, लेकिन जो इतने बड़े कांड के हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा रद्द करा दी गई है। ये बड़ा ही एक सोचनीय विषय है सीबीआई की जांच पर और गाजियाबाद पुलिस पर। तो साथियों, ये था मेरा आज का वीडियो। आप मुझे बताइएगा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये फैसला सही था या इसमें कुछ और भी बदलाव हो सकते थे, और अगर आप इनको अगर सजा देना चाहते तो आप इनको किस तरीके की सजा देते, आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभ दशहरा, हैप्पी दशहरा।